हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक डिस्काउंट, जिसे छूट या बट्टा कहते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूथ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु जिस मूल्य से खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदी जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। पॉइंट 2 विक्रय मूल्य, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मैंने बेची जाने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसे हम एमपी कहेंगे। ठीक है, कहते हैं छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, अंकित मूल्य की जगह पे, अंकित मूल्य की जगह पे, यहाँ पे अंकित मूल्य की जगह पे और क्या क्या यूज हो सकता है ये ध्यान लीजिए। इसके बदले कहीं कहीं रहेगा सूची मूल्य। सूची मूल्य, कहीं आपको लेबल मूल्य दिखेगा। लेबल मूल्य, अंकित मूल्य की जगह पे कहीं सूची मूल्य दिखेगा, कहीं लेबल मूल्य दिखेगा, कहीं बाजार मूल्य दिखेगा। ठीक है, और कहीं कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 4 प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। ये सारा चीज हम ठीक है। पॉइंट 5 डिस्काउंट, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मतलब छूट जो होता है ये मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, सबका डिफिनेशन जान गया। खरीदी जाने मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बेची जाने वाले मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को सूची मूल्य भी कहते हैं, लेबल मूल्य भी कहते हैं, बाजार मूल्य भी कहते हैं। मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, प्रॉफिट इस पे हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200। ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000, डिस्काउंट दिया हुआ है 40%। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 1000 रुपया, जिस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, 1200 में बेचा गया। सेम आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस 2000 है, डिस्काउंट 40% हुआ, फिर उसको सेल किया गया कितना? 1200 में। ठीक है, यदि हम 1000 की चीज़ पे 20% प्रॉफिट ले, कितना बेचेंगे? 1000 का चीज़ कितना बेचेंगे? 120% में बेचेंगे। 120% कहने का मतलब कितना बेचेंगे? 1000 का चीज़ 20% प्रॉफिट लेंगे तो कितना बेचेंगे? इसका 120% बेचेंगे। 120% कितना हो? 1200 में सेल करेंगे। 1200 में सेल करेंगे। अब देखिए, एक तो लेफ्ट से राइट गया तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 आया। अब मार्क प्राइस भी देखते हैं। मार्क प्राइस कितना है? 2000 है। ठीक है, मार्क प्राइस 2000 है, इस पे 40% डिस्काउंट है, कितना बेचेंगे? 60% में बेचेंगे। इसका 60%, 10% 200, 60% कितना? 1200। अब देखें, यदि हम कॉस्ट प्राइस से भी प्रॉफिट लेके गए तो सेलिंग प्राइस 1200 आया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे गए तो सेलिंग प्राइस कितना? 1200 आया। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इंटू
100 प्लस P परसेंट, ये भी सेल हुआ, कितना हुआ, एक कॉस्ट प्राइस है और 100 प्लस 20 120 लिखे यहाँ पे, 100 प्लस P लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P, 100 मतलब P में प्रॉफिट, 100 प्लस P परसेंट, इतना पे सेल किया। अब फिर सेकंड में क्या किया, मार्क प्राइस के बेस पे देखते हैं, मार्क प्राइस बट क्या किया 40%, कितना बेचा ये 60%, मतलब क्या किया 100 माइनस 40% में सेल किया। ए भी सेल किया, ए भी सेल किया, दोनों सेल की सेलिंग प्राइस क्या इक्वल हो गया, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। इस बेस पे कह सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये परसेंट पे सेल कैसे करते, कोई इशू नहीं हुआ, चला गया। इसी चीज़ को कह सकते हैं CP बटे MP बराबर 100 माइनस ये क्या 40 क्या है, डिस्काउंट है, डोडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 प्लस P है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे D लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे D कर दीजिए आप, ठीक है, डिस्काउंट। तो 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, ये आपका मेन जो हुआ ये फार्मूला होता है। एक इसी चीज़ को हम लोग इस बेस पे भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, मगर कभी ऐसा यूज करेंगे, कभी इस बेस पे यूज करेंगे। फार्मूला दोनों सेम है, फार्मूला बना कैसे ये पहले जानेंगे कि दोनों का, यदि फार्मूला भूल गए तो क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लेना है और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, दोनों बराबर हो जाएगा, वही उसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ठीक है, इस बेस पर इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करें। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2 छूट 20% और एवं 25% है, 2 क्रमिक छूट है, 2 छूट 20% एवं 25% है, तो समतुल्य बट्टा बताएं, बट्टा या छूट बताएं, छूट क्या होगा, ठीक है, तो समतुल्य छूट क्या होगा या बट्टा क्या होगा। अब यहाँ पे पहले जो सबसे आसान है, ठीक है, मैक्सिमम यूज हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या करें, 100 का सामान कितना बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो 100 में कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट, इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, कितना बेचेंगे 80 में बेचेंगे। सेकेंड बार क्या करेंगे, 25% डिस्काउंट देंगे, इसका 25% कितना होगा, 20 होगा, इसको 80 माइनस 20 कितना बेचेंगे, 60 में बेचेंगे। 100 का सामान कितना बेच दिए, 60 में बेचिए, कितना डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कितना होगा, 40% का डिस्काउंट हुआ, 100 माइनस 60 बराबर 40% डिस्काउंट, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे 100%, ठीक है, x बराबर 20 पुट कर दीजिए, प्लस 25 माइनस 20 × 25 कितना 500 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 45 में से 5 ये कितना 40%। आप इस ढंग से भी सोच सकते हैं। सॉरी, इसे फिर से देख लीजिए। सेकेंड ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्स वाई फॉर्मूला से। सेकेंड मेथड ये है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे 100%, एक्स बराबर 20 पुट किए, बाई बराबर 25 पुट किए, मान पुट किए, आंसर 40%। इस ढंग से निकाल सकते हैं। इस ढंग मेथड थर्ड देखिए, ठीक है, 100 माइनस जो भी होगा, इसका 20% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा होगा 80% बेचा होगा, इसका 25% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा होगा, ये जो भी है इसका कितना 75% बेचा होगा, बटे ए परसेंट कैंसिल होगा, डबल जीरो, ए परसेंट कैंसिल होगा, डबल जीरो, 25 में 3 बार में, 25 में 4 बार में, 4 में 20 बार में, 100 माइनस 60 बराबर कितना 40%। इस ढंग से भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चौथा मेथड, एक डिस्काउंट कितना दिया 20% का, सेकंड डिस्काउंट कितना दिया 25%, इसे लिख सकते हैं 1/5, इसे लिख सकते हैं 1/4। अब 5 का सामान फर्स्ट में कितना बेचा, एक डिस्काउंट दिया, कितना बेचा 4 में बेचा। यहाँ पे 4 का सामान एक डिस्काउंट कितना बेचा 3 में बेचा, मतलब 20 सामान है, कितना बिका 12 में बिका, कितना डिस्काउंट दिया 8 का डिस्काउंट है, किसके बेस पे, इसके बेस पे इंटू 100। इसमें परसेंट निकालने क्या रूल बताया, इसमें कितना से गुना करें तो 100 होगा, 5 से, तो जो काम इधर करें ये काम इसमें कर दें, 8 × 40% ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है।
को आप लोग इसका यूज तभी करना है जब आपका जो परसेंटेज दिया हो फ्रैक्शन में दिया हो तो करना है। सीखिए है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या क्या डिस्काउंट होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। इसी अंकित मूल्य को कभी क्वेश्चन में सूची मूल्य भी लिखा रहेगा, कभी लेबर मूल्य भी लिखा गया, कभी बाजार मूल्य भी लिखा रहेगा, या कभी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लेते किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, 20% प्रॉफिट में बेचा गया, ठीक है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 2000 है, उसी वस्तु का मार्क प्राइस 2000 है, डिस्काउंट कितना 40% में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना इसका 1200 है। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि हम कॉस्ट प्राइस में 20% मुनाफा लिए तो कितना बेचे, 120% में बेचे, 1000 का 120% 1200 में बेचे। हम इधर से देखें तो इससे सेल हुआ। अब मार्क प्राइस में देखते हैं क्या हुआ, 2000 का सामान 40% डिस्काउंट में बेचा गया, मतलब कितना 100 माइनस 40 में 60% में बेचा गया होगा। तो 2000 का 60% 1200, देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। इस पे कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट लेने पे सेलिंग प्राइस बराबर होगा किसका, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। इस बेस पे हम यहाँ पे देखें कि कॉस्ट प्राइस, बस मान पुट कॉस्ट प्राइस 1000 को कॉस्ट प्राइस दिया वहाँ पे है, 100 प्लस पी लिखे, 100 मतलब पी मतलब प्रॉफिट जो भी दिया हुआ बराबर किसका, एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, डी जो 40 था, ठीक है, डिस्काउंट लिखे। तो हम लोग सी पी बटे एम पी भी लिख सकते हैं बराबर, इस चीज़ को हम लोग सी पी बटे एम पी बराबर 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी भी लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो ये दोनों का यूज बहुत होने वाला है, ठीक है। और आगे का डिस्काउंट के बारे में देखिए, पॉइंट नंबर 7, डिस्काउंट। दो क्रमिक डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% और 25% है। क्वेश्चन पूछेगा समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। 2 या 3 भी हो तो भी इसी मेथड से बनेगा, ठीक है, आप देख लीजिए। तो इस कंडीशन में पहला देखें, मान लेते हैं उसका मूल्य होगा 100 रुपीज़ है, तो एक का 20% डिस्काउंट दिया तो 20 होगा, तो 80 में बेचा होगा। सेकेंड में 25% डिस्काउंट दिया तो 20 कमा इसमें से, तो 60 बेचा। यदि थर्ड होता तो थर्ड भी इसी बेस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 है तो 2 ही के बेस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 100 का सामान 60 में बेचा तो 40%, ये थर्ड सेकेंड है। ये भी फार्मूला भी कर सकते हैं मेथड सेकेंड। देखिए यदि डायरेक्ट निकालना हो तो x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे 100% होता है। x बराबर 20 पुट किए, बाई बराबर 25 पुट किए, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने में वैल्यू कितना है 40% ही है। थर्ड मेथड इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी होगा 100 होगा उसको कितना डिस्काउंट, 100 पे 80% हुआ, 20% डिस्काउंट दिया कितना बचा 80%, 25% डिस्काउंट दिया उसका कितना बता 75%। कैलकुलेशन किया इसका वैल्यू 60 आया, तो 100 माइनस 60 बराबर 40% डिस्काउंट दिए। मेथड 4 का यूज तभी करना है जब कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो या फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है। तो क्या 20% डिस्काउंट दिया तो इसको फ्रैक्शन में 1/5 हुआ, 25% 1/4 हुआ। तो 5 का सामान कितना एक कम में बेचा तो 4 में बेचा, 4 का सामान कितना एक कम में बेचा तो 3 में बेचा। तो कॉस्ट किया कितना 20 में, सेल किया कितना 12 में, कितना डिस्काउंट दिया 20 का सामान 12 में बेचा, तो 8 का डिस्काउंट है किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट 40%, ठीक है। डिस्काउंट चैप्टर का ये बेसिक है, ये बेसिक को आप लोग समझिए, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन के बहुत ईजी में बना पाएंगे, ठीक है। 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। परसेंट ये पूछ रहा है, इजी बना सकते हैं, देखिए कितना आसानी से बनाते हैं इसे। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 22%, ठीक है। प्रॉफिट कितना पाएगा वो 17% का प्रॉफिट पाएगा। तो क्या पूछा, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यदि हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल ले, रेशियो के बेस पे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, बस परसेंटेज हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। फार्मूला क्या होता है, सीपी बटे एमपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी, डी कितना है 22 है, तो 100 में से 22 का कितना हो गया 78,
100 प्लस पी, पी कितना 17 है, 117। ठीक है, देखिए 13 बार में 13 छक्का 78, 13 नंबर 17 से 3 में 2 बार में 3 में 3 बार, क्या रेशियो निकल गया, 2:3 का रेशियो निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, और मार्केट प्राइस 3 है। क्या पूछा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक, किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, तो कितना अधिक है, परसेंट में कितना अधिक है। एक क्वेश्चन पूछा ना कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है मार्केट प्राइस, एक अधिक है किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट। क्रय मूल्य कितना है, 2 × 100। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या बेसिक बताए थे, इसे कितना से गुना करें कि 100 हो जाए, 50 से, तो डायरेक्ट 50%। जो काम इससे करें सेम काम इसमें करेंगे तो 50% इसका हो, ये तो सिंपल सोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 1680 में जब सेल करता है तो मालूम चलता है उसको लॉस हुआ, 16% का लॉस हुआ। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यदि छूट 8% है, यदि डिस्काउंट 8% दिया जाए तो लाभ कितना होता है, लाभ 15% का होता है। तो कह रहा है कि मार्केट प्राइस क्या है, क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन में इतना सारा दिया हुआ है। अब ये बताइए, ये जो शुरू का दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ये फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं, सिर्फ बताया गया है कि यदि इतना में बेचते हैं तो इतना लॉस होता है, जबकि इस कंडीशन में आगे क्या बोला कि प्रॉफिट हुआ है। तो ये सिर्फ कंडीशन बताया कि इतना में जब बेचते हैं तो इतना लॉस होता है। तो इस बेस पे, ये दोनों के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इस 1680 है, ये कितना परसेंट में बेचा गया है, 16% लॉस में बेचा गया, मतलब कितना 84% है, 84%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा। कॉस्ट प्राइस कितना 100% होगा, इंटू 100, 12 बरसते 84, 12 में एक बार 12 12 44, 7 में बराबर कितना हुआ, 2000। उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब फार्मूला हम क्या जानते हैं, CP/MP बराबर 100 माइनस D/100 प्लस P जानते हैं। ठीक है, बस मान पुट कर देना आप। ठीक है, CP कितना है, CP कितना 2000 है, बटे MP निकालना है, बराबर कितना 100 माइनस D, डिस्काउंट कितना 8 है तो 92, 100 प्लस P, P कितना है 15% है, 115। ठीक है, 2392, 23 बचे 15 से 4 में 500। तो इस बेस पर क्या हुआ, MP बराबर 5, MP इधर चला गया, ये इधर चला गया, 2500। ठीक है, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, मतलब 4 महीने में डिस्काउंट देता है तो साल में कितना बार डिस्काउंट दिया, 3 बार दिया होगा। 10% का कितना बार डिस्काउंट दिया, 10%, 10% और 10% का कितना डिस्काउंट दिया, 3 डिस्काउंट दिया। चूंकि 4-4 महीने देता है तो 4-4 महीने में साल में कितना होता है, 3 होता है, तो 3 डिस्काउंट दिया। जब 3 डिस्काउंट के बाद खरीदा तो कितना में खरीदा, 25,515 में खरीदा। तो कहता है जनवरी में मूल्य क्या था, जनवरी में मूल्य क्या था। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि जनवरी में मूल्य x था, x का कितना बेचा, 10% डिस्काउंट दिया, मैंने 90% में बेचा, 90% में कितना 9/10 हुआ। ये कितना बार गया, 3 बार गया, चूंकि 3 बार डिस्काउंट दिया। इसके बाद कितना मूल्य बचा, 25,515 बचा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, यही प्रारंभिक मूल्य निकालना था। तो 9 में 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 3 27, 9 5 45, 9 में 9 3 27, एक बार 9 9 5 45, 9 में 9 3 27, 9 5 45 बराबर x बराबर कितना निकल गया, 35,000। उसका क्या हुआ, प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, इनमें से कौन सा बेहतर है। फर्स्ट कहा कि एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं, एक बार 20% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डिस्काउंट आया। फिर सेकंड में कह रहा है
एक बार 20% डिस्काउंट देते हैं, एक बार 10% डिस्काउंट देते हैं, तो कह रहा कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है या ये बेहतर है, या दोनों समान है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट यहाँ पे है कि यदि दो डिस्काउंट का योग और गुना इक्वल हो, 10 20 कितना 30 है, यहाँ भी 20 10 30 है। ठीक है, यहाँ गुना कितना करते हैं 200, यहाँ भी 200 है। इस कंडीशन में दोनों में समान डिस्काउंट मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, समान डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कब, जब दोनों का योग और दोनों का गुना बराबर हो तो समान डिस्काउंट मिलेगा। 100 का सामान, ठीक है, 100 का सामान एक बार 100 में कितना डिस्काउंट देगा, 10% देगा तो 90% में बेचेगा। एक बार कितना 20% तो 80% में बेचेगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होगा निकाल लेंगे हम लोग। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। 100 होगा, कितना डिस्काउंट देगा 100 का सामान में, 20% डिस्काउंट, 20% में 80% में। सेकंड बार कितना 10% में, कितना परसेंट 90% में। अब देखिए यहाँ पे गुना में 80% आगे हुआ 90% बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन में आपको क्लियर यहाँ पे दिख गया कि यदि गुना में कोई भी आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बेस पे कह सकते हैं। एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 100 माइनस, देखिए यहाँ पे इस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, ए परसेंट कर सके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करें, ये जीरो ये जीरो, 9 72 100 में 72 कितना 28% का डिस्काउंट मिला। इसमें कितना होगा, सेम चीज़ रहेगा, ए परसेंट, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 9 72 कितना 28% का डिस्काउंट मिलेगा। दोनों में समान डिस्काउंट मिला, तो इसलिए इसमें ये स्टेप ध्यान रखिएगा, यदि दो संख्याओं, दो डिस्काउंट का योग और इनका गुना इक्वल हो तो हमेशा डिस्काउंट समान होगा। ठीक, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमांक डिस्काउंट देता है। क्या अंकित मार्क प्राइस कितना है, 80 रुपया है, और कह रहा है डिस्काउंट कितना 2 5% और 5% का 2 डिस्काउंट देता है, तो कहता है विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, तो 80 का सामान कितना पहले किया, 5% डिस्काउंट दिया, 5% इसका कितना होगा 10% 8, 5% 4। इसका हम प्रॉफिट और लॉस के बेसिक क्लास में बता दिए कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, या परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, 5% कितना होगा 4, तो कितना बेचा 80 में से 4 गया 76 में बेचा। सेकेंड बार भी 5% डिस्काउंट देगा, इसका 5% कितना होगा 3.8। ठीक है, 3.8, इसका 3.8 घटा दीजिए, मैं 4 घटा दीजिए, 3.8 है तो 4 घटा दीजिए, 4 घटाए कितना 72, कितना ज़्यादा घटाए 0.2, तो 72.2 में वो सेल करेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।